इतिहास में ना कुछ हीरो ऐसे होते हैं जो एक ढहते हुए साम्राज्य और उसके खत्म होने के बीच अकेले चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रोटेक्टर, एक रक्षक की कहानी जानेंगे, गुप्त वंश के आखिरी महान सम्राट स्कंदगुप्त की। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। सोचिए, जब एक महान एम्पायर, एक पूरा साम्राज्य खत्म होने की कगार पर हो, तो क्या कोई एक हीरो, कोई अकेला इंसान इतिहास का रुख मोड़ सकता है? बस यही सवाल स्कंदगुप्त की पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 5वीं शताब्दी के भारत में। ये गुप्त साम्राज्य का दौर था, एक ऐसा समय जिसे आज हम भारत का गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण युग कहते हैं। उस वक्त गुप्त साम्राज्य अपने पीक पर था, मतलब प्रॉस्पेरिटी, आर्ट, साइंस, हर चीज का एक चमकता हुआ सेंटर। चारों तरफ इतनी शांति और तरक्की थी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दौर कभी खत्म भी हो सकता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शांति हमेशा नहीं रहती। साम्राज्य की सरहदों के ठीक पार एक बहुत खतरनाक तूफान शक्ल ले रहा था। एक ऐसा तूफान जिसमें इस पूरे स्वर्ण युग को हमेशा के लिए मिटा देने की ताकत थी। और इसी तूफान का सामना करने के लिए इतिहास ने चुना हमारे आज के हीरो स्कंदगुप्त को। उन्हें विरासत में एक पावरफुल एम्पायर तो मिला, लेकिन साथ ही मिला एक हिलता हुआ सिंहासन जो चारों तरफ से मुश्किलों से घिरा हुआ था। उनका पूरा शासनकाल, मतलब शुरू से आखिरी तक, चुनौतियों से भरा था। देखिए, लगभग 455 सीई में जब वो गद्दी पर बैठे, तो साम्राज्य अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से खतरों से जूझ रहा था। लेकिन उनके शासन का असली इम्तिहान हुआ 458 सीई में, जब उन्हें इतिहास के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक का सामना करना पड़ा। और वो चुनौती थी हूणों का हमला। ये स्कंदगुप्त की जिंदगी और उनके शासनकाल का सबसे बड़ा, सबसे डिसाइसिव मोड़ था। एक ऐसा टकराव जिसने पूरे भारत के भविष्य को दांव पर लगा दिया था। तो सवाल ये है कि ये हूण थे कौन? जरा सोचिए, सेंट्रल एशिया की एक खूंखार, बेहद ताकतवर, घुमंतू जनजाति, जिनकी क्रूरता की कहानियां ना उनकी सेना से पहले पहुंच जाती थी। और उनका मकसद बस एक, गुप्त साम्राज्य को रौंद डालना और भारत पर कब्जा करना। इस भयानक खतरे के सामने स्कंदगुप्त पीछे नहीं हटे। वो सिर्फ महल में बैठे रहने वाले राजा नहीं थे, बल्कि एक जनरल की तरह मैदान में उतरे और अपनी सेना को लीड करते हुए भारत को बचाने के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो गए। और फिर आया वो साल जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, 458 सीई। ये वो वक्त था जब भारत की धरती पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जो आने वाली सदियों के लिए उसकी किस्मत तय करने वाली थी। इस जंग के बारे में हमें भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है, जिसे खुद स्कंदगुप्त ने बनवाया था। और ये बताता है कि उन्होंने हूणों को इतनी बुरी तरह से हराया कि उनकी कमर ही टूट गई। ये एक जबरदस्त, एक हिस्टोरिक जीत थी, जिसने कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन पूरे साम्राज्य को तबाह होने से बचा लिया। जीत का जश्न तो जरूर मना, लेकिन हर जंग अपनी एक कीमत वसूलती है, और इस जीत की कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। एक ऐसी कीमत जिसका असर सीधे एम्पायर की नींव पर पड़ने वाला था। पर मिलिट्री सक्सेस की चकाचौंध के पीछे ना अक्सर एक छुपी हुई कीमत होती है। तो सवाल ये है कि इस शानदार जीत के बदले स्कंदगुप्त और उनके साम्राज्य को आखिर चुकाना क्या पड़ा? इसका जवाब हमें मिलता है उस दौर के सिक्कों से। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। लगातार लड़ाइयों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया था, और नतीजा, स्कंदगुप्त के समय के जो सोने के सिक्के थे, उनमें पहले के गुप्त शासकों के मुकाबले सोने की प्योरिटी कम थी। ये एक साफ इशारा था कि साम्राज्य की इकोनॉमिक फाउंडेशन, उसकी आर्थिक नींव कमजोर पड़ रही थी। लेकिन इन इकोनॉमिक चैलेंजेस ने उन्हें एक अच्छा शासक बनने से रोका नहीं। जंग के मैदान से बाहर वो एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने अपने पुरखों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जारी रखा, और जूनागढ़ शिलालेख हमें बताता है कि उन्होंने खेती किसानी के लिए सुदर्शन झील के एक बहुत जरूरी डैम की मरम्मत भी करवाई। इससे पता चलता है कि उन्हें अपने लोगों की कितनी फिक्र थी। इन सभी कामों के बाद भी इतिहास स्कंदगुप्त को एक ही चीज के लिए सबसे ज्यादा याद रखता है। वो थे अंतिम महान रक्षक, द लास्ट ग्रेट प्रोटेक्टर। एक ऐसा सम्राट जिसने अपने एम्पायर को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और जानते हैं, ज्यादातर हिस्टोरियंस इस बात से सहमत हैं। उन्हें गुप्त वंश का आखिरी महान सम्राट माना जाता है,
जिसका पूरा का पूरा शासनकाल एम्पायर को बचाने की एक लंबी लड़ाई की कहानी थी। लेकिन करीब 467 सीई में स्कंदगुप्त की मृत्यु के साथ ही वो ढाल भी हट गई जो साम्राज्य की हिफाजत कर रही थी। उनके जाने के बाद आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुका साम्राज्य हूणों के लगातार हमलों और अंदरूनी लड़ाइयों का सामना नहीं कर सका और धीरे धीरे बिखरने लगा। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, क्या कोई एक हीरो इतिहास का रुख मोड़ सकता है? देखिए, स्कंदगुप्त ने यकीनन उस तूफान को कुछ वक्त के लिए थाम लिया, लेकिन उनकी कहानी हमें एक ही साथ एक हीरो की महानता भी दिखाती है और एक अकेले इंसान की सीमाओं की भी याद दिलाती है।